हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी 18 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में हुए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और एग्ज़ाम की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर एग्ज़ाम एनालिसिस वीडियोस ला रहे हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी हम अपलोड करते रहते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, होना बाकी है, तो आप हमारे चैनल पे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं और इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। मैं उन क्वेश्चंस को अपने वीडियो में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीके की क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन है कि सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन जो ओवरऑल भारत का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने। इसमें क्या है कि बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया था और इन्होंने अपने नाम के सिक्के तक छपवा दिए थे। ये आपको पता होना चाहिए। ये 10 मई 1857 की बात है जब ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसके कुछ अन्य नाम भी बताए जाते हैं, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह। और इसका अंत, इसका जो है इस विद्रोह का वजह, जब ये ख़त्म हुआ विद्रोह, तो इसका रिज़ल्ट क्या क्या सामने आया था। तो रिज़ल्ट यही हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राज खत्म हो गया भारत से, और ये जो राज है ये सीधे चला गया ब्रिटिश ताज के अंदर। तो इसी के बाद से हमारे देश पे अंग्रेज़ों का शासन हो गया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी। तो यह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं के शासनकाल में ये चली थी। ये मुंबई से ठाणे तक चली थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी और ये शुरू में मात्र 34 किलोमीटर ही चली थी। इसमें जब ये पहली बार चली थी तो इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तीनों इंजन के नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। वहीं एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में जो रेल है वो भारत आ पाया था। चलिए देखते हैं आगे। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में पराक्रम नहीं, यहाँ प्राक्कलन होगा। ये प्राक्कलन होगा, ये पराक्रम नहीं है। ये हमारे जो लिखने वाले हैं उन्होंने थोड़ी गलती कर दी है, प्राक्कलन होता है। तो प्राक्कलन के अध्यक्ष कौन है, तो मुरली मनोहर जोशी हैं। मुरली मनोहर जोशी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्राक्कलन समिति जो है सबसे पहले 1950 में गठित की गई थी। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा सदस्य होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए, या फिर हम बात कर ले राष्ट्रपति बनने के लिए, दोनों के लिए ही 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो 35 वर्ष की आयु है, इसकी बात अनुच्छेद 66 में कही गई है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इसके लिए भी 35 साल की आयु न्यूनतम होनी चाहिए और अनुच्छेद 58 में इसकी चर्चा की गई है। राज्यपाल बनने के लिए भी आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो संसद बनने के लिए, तो फिर आपको उम्र 25 साल होनी चाहिए। और अगर आप सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं राज्यसभा से, तो आपकी उम्र 30 साल कम से कम होनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है। विधायक बनने के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए, यानी कि राज्यसभा से ही आप लड़ रहे हैं, लेकिन विधायक बनने के लिए तो आप 35 साल की आयु अटेन करना जरूरी है। कुछ हाईएस्ट एज भी पूछे जाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, उनके रिटायरमेंट एज क्या है, तो 65 साल है। और अभी राज्यसभा के जो सीजेआई, राज्यसभा में कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के जो सीजेआई हैं, उनकी भी रिटायरिंग एज जो है वो 65 साल ही कर दी गई है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के सामने ही ये शपथ लेते हैं। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है। तो वह
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेते हैं। वहीं यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही है, ये कौन किसके, राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। उपराष्ट्रपति भी जो है वो राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं। और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब आते हैं, तो ये सब भी शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के ही सामने। इसके अलावा हमारे जो कैग होते हैं वो और इसके अलावा यूपीएससी के चेयरमैन, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेते हैं। इसके अलावा कुछ आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेते हैं किसे त्याग पत्र देते हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और राज्यपाल जो हैं ये भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। और एक और क्वेश्चन जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ये अपना जो रिटायरमेंट है यानी कि त्याग पत्र किसे देते हैं, तो इसमें राज्यपाल बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को देता है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर हम एक बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कोई नहीं करता, वो बिना शपथ पत्र के ही नियुक्त होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। सुब्रतो कप हो गया, संतोष कप हो गया, ये दोनों ही किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। वहीं टेनिस का चार आपसे कुछ टेनिस के कुछ हैं, जैसे कि एक चार तो आपको ग्रैंड स्लैम ही है, आपको नाम पता ही होगा, अगर है तो मैं बता भी देता हूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। ये चारों के चारों कहाँ से संबंधित है, ये सभी के सभी संबंधित हैं टेनिस से। टेनिस में कौन से, लॉन टेनिस। इसके अलावा एक हॉप कप भी होता है, हॉपमैन कप और डेविस कप, ये भी संबंधित है आपको क्रिकेट से, क्रिकेट नहीं लॉन टेनिस से ही। क्रिकेट के लिए प्रूडेंशियल कप है, वो भी संबंधित है क्रिकेट से। उसके अलावा भारत में होने वाली जो ट्रॉफीज़ होती हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, ये सब जो है आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखेंगे कि दौलताबाद का नाम किसने रखा था। दौलताबाद का नाम किसने रखा था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। अगर हम बात करें दौलताबाद की, तो दौलताबाद का नाम जो है शुरू में देवगिरी था, देवगिरी, जिसको बदल के बाद में दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने रख दिया था। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको इसकी तो जानकारी होगी ही। अगर हम ये बात देखें कि दौलताबाद की स्थापना किसने की थी, तो यह यादव वंश के नेता राजा जो थे भीलमा पंचम ने की थी 1187 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो यह 368 में है, धारा 300 अनुच्छेद 368 में। और ये लिया गया है कहाँ से, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। हमारे संविधान में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग देशों से देखते हुए क्या विशेषता है वो सब चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो ये जो है आपसे पूछा भी जा सकता है कि कहाँ से, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके अलावा आपके एग्जाम में नीति निर्देशक तत्व भी पूछे गए थे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो हैं उसके लिए भी उच्चतम न्यायालय, तो उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं केले का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है, तो इसकी तो बारे में जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको कुछ अन्य चीज़ें बता देता हूं जो इसके हो सकता है, क्योंकि अब रंग से पूछना शुरू किया है तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अगर 10-15 शिफ्ट में हो रही है तो एक क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। तो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। और हल्दी का पीला रंग जो है कुर्कुमीन के कारण होता है, कुर्कुमीन, किसके कारण, कुर्कुमीन। वहीं प्याज का जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन, मूली का तो जो तीखापन लगता है, मूली खाने में हमें तीखापन लगता है, वो आइसोसाइनेट के कारण लगता है, आइसोसाइनेट। और गाजर में आपने नारंगी रंग देखा होगा, नारंगी रंग, तो वो होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण होता है। वहीं अगर आप पपीता का पीला रंग देखें, पपीता का पीला रंग, तो ये होता है
जैंथीन के कारण, कैरिकोजैंथीन। और वहीं मैंने आपको बताया कि गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन गाजर एक और रंग का भी पाया जाता है जो कि होता है लाल रंग का, तो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम देखें कि तिलहन में जो तेल होते हैं, तिलहन, उसमें पीला रंग होता है, तो उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है कैरिटोनाइज्ड, कैरिटोनाइज्ड। ठीक है दोस्तों, तो यही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। करेला था या केला था, यहाँ तो मुझे बताया नहीं गया था क्योंकि उन्होंने करेला ही लिखा था। तो अगर करेले से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि अगर करेले में आपसे करवाहट पूछा जाए तो एमाइलेडीन के कारण होता है, एमाइलेडीन के कारण। और बाकी और भी कुछ है तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी, और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आपको पता ही होगा, सबसे पहले जो भाषा के आधार पे राज्यों की स्थापना करने के लिए जो आयोग की गठित हुई थी वो 1956 में हुई थी, लेकिन उससे पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी। तेलुगु बोला जाता है यहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा। और इसके बाद आंध्र प्रदेश के जो राज्य है इसमें परिवर्तन आया 2 जून 2014 को, जब तेलंगाना जो है यहाँ से अलग हो गया। तेलंगाना इसका एक भाग कट के इससे अलग हो गया। आंध्र प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो अभी वर्तमान में तो इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है, लेकिन हैदराबाद चली गई है तेलंगाना में, और ये 2024 तक दोनों की साझा राजधानी रहेगी। और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है तो इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती। ये आप ध्यान रखिए, प्रस्तावित राजधानी है अभी अमरावती। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अगर आपको हैदराबाद और अमरावती दोनों ही रहे तो आप हैदराबाद ही टिक करेंगे, लेकिन अगर आपसे प्रस्तावित राजधानी पूछी जाए तो ही आप अमरावती टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप आंध्र प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बता दी, आप इसके मुख्यमंत्री और गवर्नर क्या है आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में। चलिए देखते हैं आगे, अगला देखेंगे कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नदियों के किनारे पे हमने एक छोटा सा ट्रिक बताया था आपको, आप उसे जरूर एक बार देख लें, आपको काम आएगा। वैसे गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर जो है उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक इस तरह से है कि काना बाप हवाई वेग से भागा। इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो काना से क्या हो जाता है? कानपुर, और बाप में अगर ब लेंगे तो उससे हो जाएगा बक्सर, प से हो जाएगा पटना। हवाई में अगर ह लेंगे तो हरिद्वार, वा लेंगे तो वाराणसी, ई लेंगे तो इलाहाबाद, वेग लेंगे तो बेगूसराय, से लेंगे तो साहिबगंज, और भागा लेंगे तो भागलपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो इसके किनारे, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। तो यह जीता था किसने? वेस्ट इंडीज ने जीता था। पहले 2 विश्व कप जो हुए थे वो वेस्ट इंडीज ने ही जीता था। और ये हुआ कहाँ पे था? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यह इंग्लैंड में हुआ था। पहले तीनों यानी कि 1975, 1979 और 1983, ये तीनों ही विश्व कप जो हुए थे ये इंग्लैंड में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला दोनों तो वेस्ट इंडीज जीत गया था, तीसरा जीत गया था इंडिया, और चौथा जो हुआ था यह इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था, और ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता था 1987 वाला। ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक सबसे ज़्यादा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ही जीता है 5 बार। और क्रिकेट विश्व कप तो इसका नाम है, लेकिन अगर क्रिकेट विश्व कप के ऑफिशियल नेम की हम बात करें तो प्रूडेंशियल कप जो है वो क्रिकेट विश्व कप का ही ऑफिशियल नाम है। ये आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट विश्व कप तो हम इसे अलग, जैसे कि आप ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं इसका ओरिजिनल नेम क्या है? एकेडमी अवार्ड्स हैं, लेकिन ऑस्कर हम उसका नाम देते हैं, नाम से पुकारू नाम है। उसी तरह से क्रिकेट विश्व कप जो है ये पुकारू नाम है, और इसका ओरिजिनल नेम जो है ये प्रूडेंशियल कप है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि क्रिकेट विश्व कप में वनडे के विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, तो यह बनाया है सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन, और सबसे ज़्यादा विकेट लिया है ग्लेन मैकग्राथ ने। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है साहित्य कला का स्वर्णिम काल। साहित्य कलाकार नहीं, साहित्य कला का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ये अकबर के शासनकाल को माना जाता है, अकबर के शासनकाल को। ये आपको पता होना चाहिए।
वही जो एक जहांगीर थे तो उनके शासनकाल को संगीत का स्वर्णकाल भी माना जाता है। ये भी आपको शायद पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु जोर स्थान अनुष्ठान है, अनु जोर स्थान अनुष्ठान। नेक्स्ट है कि बहिरंग शब्द में कौन सी विसंधि है? तो इसमें है विसर्ग संधि, बहिरंग शब्द में विसर्ग संधि है। आगे देखेंगे कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। क्वेश्चंस काफ़ी कम आ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा हम आपके सामने नहीं ला पा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिले तो अपने दोस्तों से कहें कि वो हमें क्वेश्चन भेजें, तभी हम आपके सामने ज़्यादा क्वेश्चन ला पाएंगे। नेक्स्ट है विलोम शब्द से आपको 3 से 5 क्वेश्चन तक पूछ लिए जा रहे हैं। विलोम शब्द की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो आप विलोम शब्द पे हमारा एक स्पेशल वीडियो आया हुआ है, 1 घंटे का है, सभी विलोम शब्द उसमें कवर कर लिए गए हैं। तो आप उसे एक बार जरूर देखें, बहुत सारे लोग उसे देख चुके हैं, आप भी देखें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, आपको बिल्कुल ही मजा आएगा उसमें। पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द का भी मैराथन क्लास हम लेके आपके सामने आएंगे, जल्द ही आएंगे, तो आप इसे भी देखें और आपको फ़ायदा जरूर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्तनी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वर्तनी से भी क्वेश्चन 3 मार्क्स तक पूछ ले जा रहे हैं। इसके अलावा गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यही थे इस वीडियो में, आपका जो एग्जाम एनालिसिस था इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आए थे। ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा कठिन कर दिया गया है राह अभी। तो अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, तो अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपने हमारे वीडियोज़ को देखेंगे जो हमने जीके के लिए अपलोड किए हैं, तो आपको बिल्कुल ही मज़ा आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है आपको लगने लगेंगे अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं तो। क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे दोस्त हैं उन्होंने हमें यही बताया है कि जितना भी हमने पढ़ाया था 70% तक उससे अटैच मिल जा रहा है। और हमने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्व पेपर्स, मैथ के, हिंदी के तो 50 ही सेट हमने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो वो सब आप देखें, आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। हमारा प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट में आपके लिए भरा पड़ा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है, आप देखेंगे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद बेल वाली घंटी दबा देना। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप चाहें तो हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर के आ सके। तो दोस्तों लेता हूं आपसे विदा, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।